नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने लेकिन आज भी उतने ही रेलेवेंट डायलॉग के जरिए एक ऐसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके साथ है, और वो है खुशी की तलाश। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर हमेशा रहने वाली खुशी इतनी मुश्किल क्यों है, और दुख वो क्यों जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा लगता है जिसे बचा ही नहीं जा सकता। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सुख और दुख के इस साइकिल को। भगवद गीता कहती है कि ये अनुभव, ये साइकिल ही तो ह्यूमन कंडीशन का कोर है। तो सुख और दुख ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या कहिए एक ही पहिए के दो हिस्से जो कभी अलग नहीं हो सकते। जब एक ऊपर आता है तो जाहिर है दूसरा नीचे जाता है, और ये पहिया घूमता ही रहता है। कोई भी स्टेट, चाहे वो खुशी की हो या गम की, परमानेंट नहीं है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बदल रहा है, जहां चेंज ही अकेला कांस्टेंट है, वहां कुछ भी परमानेंट कैसे हो सकता है? ना खुशी, ना दर्द। इसीलिए एक के पीछे भागना और दूसरे से बचना, ये कोशिश ही बेमानी है। अच्छा, एक बात और, अगर हर कोई खुशी ही चाहता है तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी के लिए खुशी का मतलब कुछ और है और किसी और के लिए कुछ और? इसका जवाब हमारी अपनी बनावट में, हमारी नेचर में छिपा है। और यही सवाल हमें ले जाता है 3 गुणों के कॉन्सेप्ट तक। देखिए, बात यह है कि हमारे अंदर की कॉम्पोजिशन ही ये तय करती है कि हमें किस चीज में, किस बात में खुशी मिलेगी। तो ये 3 गुण कौन से हैं? पहला है सत्व, यानी प्यूरिटी, गुडनेस। दूसरा है रज, पैशन और एम्बिशन। और तीसरा है तम, मतलब इग्नोरेंस या नेगेटिविटी। अब मजे की बात यह है कि हम सब में ये तीनों गुण होते हैं। हाँ, पर कोई एक गुण हम पर हावी रहता है, डोमिनेट करता है। और वही डोमिनेंट गुण हमारे कैरेक्टर को, हमारे एक्शंस को, और यहां तक कि हमारी खुशी की डेफिनेशन को भी शेप देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम इस सुख दुख के रोलर कोस्टर से कभी उतर ही नहीं सकते? क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? हाँ, भगवद गीता एक रास्ता सुझाती है, और वो है निस्वार्थ कर्म का मार्ग। एक ऐसा रास्ता जो हमें सक्सेस और फेलियर के इस खेल से ऊपर उठा देता है। इसी आइडिया का सार हमें गीता के इस बहुत ही मशहूर श्लोक में मिलता है। ये कर्मयोग की पूरी टीचिंग का निचोड़ है। ये हमें सिखाता है कि काम तो करना है, पर कैसे करना है कि हम उसके बंधन में ना फंसें। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन रिजल्ट से मत जुड़ो। सफलता मिलेगी या असफलता, इसकी अटैचमेंट छोड़ दो। मन की यही स्टेट, ये जो इवननेस ऑफ माइंड है, इसी को योग कहा गया है। बस अपना बेस्ट दो, फल की चिंता मत करो। और इसी प्रैक्टिस को, इसी डिसिप्लिन को एक नाम दिया गया है समत्व योग। ये हर सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो या बुरी, अपने मन को बैलेंस्ड रखने की कला है, जहां सुख और दुख, सक्सेस और फेलियर सब एक जैसे लगते हैं, शांत भाव से। तो जब कोई इस समत्व के रास्ते पर चलता है तो वो पहुंचता कहाँ है? वो एक आइडियल स्टेट में पहुंचता है, जिसे कहते हैं स्थिर मन की अवस्था। और ऐसे इंसान को जिसका मन इतना स्टेबल हो गया है, उसे एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि, जिसकी विजडम स्थिर हो गई है। एक ऐसा इंसान जिसे बाहर की दुनिया का कियोस, उसकी उथल पुथल हिला नहीं सकती। लेकिन एक स्थित प्रज्ञा असल में होता कैसा है, उसके गुण क्या हैं? चलिए देखते हैं कि गीता खुद इसकी क्या परिभाषा देती है, जो सबसे ऑथेंटिक है। तो बेसिकली एक स्टेबल माइंड वाला इंसान वो बाहरी हालात का गुलाम नहीं होता। मतलब दुख आए तो वो घबरा नहीं जाता, सुख मिले तो उसके पीछे पागल नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात, वो अटैचमेंट, डर और गुस्से जैसी भावनाओं से फ्री होकर जीता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस स्टेट तक पहुंचना, ये आसान नहीं है। असली चैलेंज तो हमारे अपने मन को और उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को कंट्रोल करना है। गीता में मन के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। इंसान का मन, उसे एक दीपक की लौ की तरह बताया गया है, जिसे इच्छाओं की आंधी में रख दिया गया हो। अब आप सोचिए, लालच और चाहत के झोंके उसे कभी भी स्थिर, कभी भी स्टिल रहने देंगे क्या? नहीं। और ये जो इच्छाओं का सिलसिला है ना, ये तो लैडर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी की ख्वाहिश पूरी हुई तो अब एक बड़ा घर चाहिए। घर मिल गया तो अब एक आलीशान महल की चाहत हो जाती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक नया फोन, फिर उससे बेहतर मॉडल, एक गाड़ी, फिर उससे लग्जरी कार, या सोशल मीडिया पर थोड़े और लाइक्स।
ये और चाहिए वाला साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या अपनी इच्छाओं को फोर्स से रोक दें? नहीं। गीता कहती है कि समाधान है अंदर से संतोष पैदा करना, कंटेंटमेंट कल्टिवेट करना। जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, उसमें शांति और सैटिस्फैक्शन ढूंढना, यहीं इसी पल में। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज ऐसी कौन सी एक इच्छा है जिसे शांत किया जा सकता है?